सो वी वर डिस्कसिंग इनेट इम्यूनिटी या इनबॉर्न इम्यूनिटी। हम उस इम्यूनिटी को डिस्कस कर रहे थे जो कि बाय बर्थ होती है। वहाँ पर हमने फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर और साइटोकाइन बैरियर पढ़ा जो कि एनसीईआरटी में गिवन है। इसके अलावा कुछ और बैरियर होते हैं, उनको भी हम डिस्कस करते हैं। ये एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, मगर ये बैरियर्स हैं तो हमें इन्हें डिस्कस करना है। ये भी इनबॉर्न बैरियर्स हैं, इनेट बैरियर्स हैं जो कि बाय बर्थ प्रेजेंट होते हैं चाइल्ड में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन्फ्लेमेटरी बैरियर की, इन्फ्लेमेशन की, कि कैसे होता है इन्फ्लेमेशन और वो कैसे हमें प्रोटेक्ट करता है डिफरेंट माइक्रोब से। देखिए, अगर कोई टिश्यू इंजरी है तो सीधी सी बात है, ब्लड जो कैपिलरीज हैं उनकी भी इंजरी होगी, ब्लड वेसल की भी इंजरी होगी। जो इंजर्ड टिश्यू है वो अट्रैक्ट करता है तुरंत मास सेल को। क्यों? क्योंकि अगर कहीं टिश्यू इंजरी हुई है, स्किन की इंजरी हुई है, तो सीधी सी बात है कि वहाँ पर जो माइक्रोब्स हैं उनकी होली दिवाली दशहरा हो जाएगा कि भैया आओ चलो आक्रमण करते हैं, क्योंकि स्किन पंचर हो गई जगह से, हम झमाझम उसमें चले जाते हैं। तो ये चीज़ वहाँ पर जब होती है तो उसे रोकने के लिए ये इंजर्ड टिश्यू दे अट्रैक्ट मास सेल। ये चिल्ला चिल्ला के मास भैया को बुलाते हैं कि मास भैया जल्दी आइए, इंजरी हो गई है, वरना बैक्टीरिया, वायरस और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर कर जाएंगे। तो यहाँ मास सेल अट्रैक्ट होती हैं और जो इंजर्ड साइट है वहाँ पे क्लम्प कर जाती हैं बहुत सारी मास सेल, इस जगह पे क्लम्पिंग हो जाती है उनकी। जब इनकी क्लम्पिंग हो जाती है तो ये मास सेल्स, इनका काम होता है दे रिलीज हिस्टामीन। मास सेल रिलीज हिस्टामीन विच कॉजेज डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल। देखिए, ब्लड वेसल का ये डायमीटर है, मगर मास सेल ने जब हिस्टामीन रिलीज किया जो कि वैसोडायलेटर होता है, वैसोडायलेटर का मतलब इट कॉजेज डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, वो ब्लड वेसल का को डायलेट कर देता है। देखिए, डायलेट कर दिया। जब ब्लड वेसल डायलेट हो जाती है तो सीधी सी बात, जो फ्लो ऑफ ब्लड होता है, ब्लड प्रेशर या ब्लड की स्पीड, वो धीमी हो जाती है। यहाँ वो तेज़ी से भागा चला रहा था झमाझम झमाझम, जैसे ही डायलेशन मिला एकदम धीमा हो गया। ये देखिए, तो ब्लड फ्लो की जो स्पीड है वो बहुत कम हो जाती है, बिकॉज द ब्लड वेसल हैज़ बीन डायलेटेड बाय हिस्टामीन विच इज़ द फंक्शन ऑफ हिस्टामीन, बिकॉज हिस्टामीन इज़ वैसोडायलेटर। क्योंकि वो वैसोडायलेटर होता है, उसने यहाँ पे ब्लड वेसल का डायलेशन कर दिया, ब्लड स्पीड धीमी हो गई। जब ब्लड स्पीड धीमी हो जाती है तो डब्ल्यूबीसीज को ब्लड कैपिलरीज से बाहर आने का मौका मिलता है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं डायपाइडेसिस। स्क्वीजिंग आउट ऑफ WBCs फ्रॉम दी ब्लड कैपिलरीज इज नोन एज डायपाइडेसिस। वो कब हुआ? जब ब्लड की स्पीड स्लो हुई। जब ब्लड बहुत तेज जा रहा था तो कोई WBC सब चली जा रही थी, कोई नहीं देख रहा था कि यहाँ पे इंजरी है, पर यहाँ ब्लड की स्पीड स्लो हो गई तो WBCs ने देखा, अरे इंजरी, आओ बाहर भाइयों, चलो आक्रमण करते हैं। तो ब्लड की स्पीड का स्लो होना भी ज़रूरी है अगर डायपाइडेसिस होना है तो। इसका मतलब जब ब्लड की स्पीड स्लो होती है तो ये WBCs स्क्वीज़ करके ब्लड कैपिलरी से बाहर आ जाती हैं और ये इंजर्ड साइट पे जाके एक्युमुलेट हो जाती हैं WBCs। क्यों? जैसे ही कोई बैक्टीरिया, वायरस इंटर करता है, ये झमाझम उसे मार देती हैं। आप समझ लीजिए इस तरह से स्फीयर या भाला लेके खड़े हैं, कोई भी आया यहाँ दरवाजे पे ये सोच के कि खुला हुआ है स्किन का दरवाज़ा, झम से वहीं मार दिया। तो यहीं पर उन्हें झमाझम मार दिया जाता है, इस तरह से यहाँ पे किल कर दिया जाता है, तो इन्फेक्शन अंदर नहीं आ पाता। केवल इतना ही नहीं, जो ये फ्लूइड्स हैं, ये फ्लूइड भी लीक आउट करके बाहर चले जाते हैं या इंजर्ड साइट पे चले जाते हैं टू डाइल्यूट द टॉक्सिन सीक्रेटेड बाय माइक्रोब्स। अगर माइक्रोब्स आए तो टॉक्सिन सीक्रेट करेंगे ये, क्योंकि ब्लड की स्पीड धीमी हो गई इसीलिए फ्लूइड को भी बाहर जाने का मौका मिलता है। बहुत सारा फ्लूइड यहाँ से निकल के इंजर्ड साइट पे आ जाता है, ताकि अगर कोई टॉक्सिन माइक्रोब ने सीक्रेट किया है तो उसे डाइल्यूट करें। क्योंकि अगर हम फ्लूइड मिला देंगे टॉक्सिन में तो टॉक्सिक क्या हो जाएगा? डाइल्यूट। जैसे किसी आदमी को जहर पीना है, उसने एक ग्लास में मिला के पिया, वो अलग असर करेगा। उसने एक बड़े टब को भरा, उसमें ½ टीस्पून जहर मिलाया, सारा घोला और उसमें से 1 चम्मच पी लिया, कुछ होगा? कुछ नहीं होगा, क्योंकि पॉइजन डाइल्यूट हो गया, टॉक्सिन डाइल्यूट हो गया। तो यहाँ पर ये जब फ्लूइड बाहर आता है तो टॉक्सिन को डाइल्यूट कर देता है। जब इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं तो सीधी सी बात है कि इंजर्ड साइड पे गर्मा गर्मी होगी। इंजर्ड साइड क्या होती है? वो हीटअप हो जाती है, गर्म हो जाती है, क्योंकि वहाँ ब्लड भी आकर रुका हुआ है, बहुत सारा ब्लड वेसल डायलेट हो गई, वो रेड भी हो जाती है, हीटअप हो जाती है, रेड हो जाती है और वो स्वेल कर जाती है, क्योंकि फ्लूइड बहुत सारे निकल के बाहर आए हैं। तो
जहाँ इंजरी होती है, कभी आपको हुआ हो कहीं कट लगा हो स्किन में, देखिए साइड स्वेलअप कर जाती है, गर्म होती है और रेड होती है, ये असल में इन्फ्लेमेशन है। ये एक तरह का बैरियर है जो हमारी बॉडी में किसी भी माइक्रोब को इंटर करने से रोकता है। मगर फिर भी हमारी बॉडी अगर पूरी तरह से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती या बहुत अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड करे और कोई माइक्रोब ना है, ऐसा होना मुश्किल होता है। इसीलिए हम लोग डिटॉल या सेवलॉन लगा के उस पर कोई क्रीम लगा के उसको जो है कॉटन से रैप कर देते हैं, बैंडेज लगा देते हैं, ताकि माइक्रोब की एंट्री एकदम से रुक जाए। क्योंकि यहाँ ये लोग लड़ तो रहे हैं माइक्रोब से, पर अगर माइक्रोब का नंबर ज़्यादा हुआ तो कुछ माइक्रोब ज़रूर एंट्री कर सकते हैं और वो इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। जो इंजरी है वहाँ और ज़्यादा इन्फेक्शन वो फैला सकते हैं, पस वगैरह वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाता है। ऐसे में ड्रेसिंग बार बार करानी पड़ती है। तो ये चीज़ें हमें छोटी मोटी चोटों से बचा लेती हैं, जो कि है इन्फ्लेमेटरी बैरियर। जिसमें इंपॉर्टेंट क्या था, मास्ट सेल जो सीक्रेट करता है हिस्टामीन, जिससे ब्लड की स्पीड धीमी हो जा रही थी। ब्लड की स्पीड धीमी होने के बाद जो WBCs है वो बाहर आ जाती हैं, प्लस फ्लूइड भी लीक करके बाहर आ जाता है टू डाइल्यूट द टॉक्सिन सीक्रेटेड बाय द माइक्रोब्स। ठीक है, ये सारी बात मैंने फ्लो चार्ट में लिखी हुई है, आप इसे नोट कर लीजिए। तो हम आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करें फीवर की, वो भी एक तरह का बैरियर ही है। असल में फीवर दो कारणों से होता है, दो ही कारण होते हैं इसके। एक तो टॉक्सिन सीक्रेटेड बाय माइक्रोब्स, टॉक्सिन सीक्रेटेड बाय माइक्रोब्स, जो माइक्रोब्स टॉक्सिन सीक्रेट करते हैं, उन टॉक्सिन की वजह से बॉडी में फीवर आता है। इसलिए इन्फेक्शन में फीवर आता है। और फीवर आता है कहते हैं अच्छी बात है, क्योंकि इन्फेक्शन को किल कर देता है, बॉडी हीटअप हो जाती है, जिससे ये माइक्रोब उस पर ग्रो नहीं कर पाते। तो बुखार भी कभी कभार आ जाता है, कोई बात नहीं, पर वो एक दिन के लिए रहे तो ठीक है। लगातार 2 दिन 3 दिन 4 दिन कंटिन्यूसली आ रहा है, तो दैट मीन्स देयर इज़ सम प्रॉब्लम विद द बॉडी, प्रॉब्लम विद द इम्यून सिस्टम, प्रॉब्लम विद द टाइप ऑफ माइक्रोब एंटरिंग इनटू द बॉडी। वो बहुत वायलेंट हो सकता है, आपका इम्यून सिस्टम उसे काउंटरैक्ट नहीं कर पा रहा, उसे बैलेंस नहीं कर पा रहा। ऐसे में आपको डॉक्टर को दिखा के दवाई लेनी चाहिए। एक और बात, फीवर इज़ ऑल्सो सीक्रेटेड बाय प्रोड्यूस्ड बाय पायरोजेंस। पायरो का मतलब बुखार, जेन का मतलब जनरेटिंग, पायरोजेंस इसका मतलब फीवर जनरेटिंग substances हैं पायरोजन, एंड दीज आर सीक्रेटेड बाय WBCs। ये हमारी WBCs ही सीक्रेट करती हैं। क्यों? जब कभी माइक्रोब का इन्फेक्शन होता है तो WBCs बॉडी के फीवर को, बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा देती हैं, जिसे हम फीवर कहते हैं। रेज बॉडी टेम्परेचर से क्या होता है कि माइक्रोब्स ग्रो नहीं कर पाते बॉडी में। केवल इतना ही नहीं, रेज बॉडी टेम्परेचर से जो हमारी WBCs हैं या इम्यून सिस्टम की सेल हैं वो और एग्रेसिव हो जाती हैं, और एग्रेसिवली वो किसी भी पैथोजन को रिमूव करने का प्रयास करती हैं बॉडी से, जब बॉडी हीटअप हो जाता है। तो बुखार अच्छा है, क्योंकि बुखार WBC भी कभी कभार वो बनाती हैं। तो दो कारणों से बुखार होता है, टॉक्सिन और दूसरा पायरोजन। तो आप इस बात को ज़रा लिख लीजिए, फीवर कैन अकर बाय टॉक्सिन सीक्रेटेड बाय द माइक्रोब्स, फीवर कैन अकर बाय टॉक्सिन secreted by the microbes. Next line, fever can also occur by pyrogens, fever can also occur by pyrogens, bracket में fever generating pyrogens secreted by WBCs, secreted by WBCs, secreted by WBCs, secreted by WBCs। फुल स्टॉप। आगे लिखिए, raised body temperature inhibits the growth of microbes, inhibit the growth of microbes, full stop। it also stimulates the entire immune system, it also stimulates the entire immune system।